दोस्तों, स्वागत है। फिर से आज हम जानेंगे 5 वर्ड्स के बारे में। मेनली है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रोक और ब्लड ग्लूकोज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। ब्लड प्रेशर का बेसिक सी डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरी। मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे सेंटर में आपका हार्ट रहेगा। तो ये हार्ट जब भी पंप करेगा और आपकी ये जो आर्टरी से थ्रू आउट योर बॉडी, उसकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर बनता है ना, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड इनफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और उसी ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहती है। उसकी मेन नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। तो ये नंबर क्या होता है, जैसे आपका ये हार्ट है ना, तो ये जब हार्ट स्क्वीज करेगा उसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब ये रिलैक्स करेगा उसको बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो टॉप नंबर है सिस्टोलिक वो 120 नॉर्मल होता है, और जो बॉटम नंबर है 80 वो डायस्टोलिक, वो 80 नॉर्मल नंबर है। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है और तब ये ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। जब आप भाग रहे हो, कुछ एक्टिव हो, तब आपका हार्ट थोड़ा ज़्यादा पंप करेगा और कुछ ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर प्रोवाइड करेगा, ताकि एक ये होम्योस्टेसिस बॉडी में बना रहे। तो यही काम मेनली हार्ट का होता है उस ब्लड प्रेशर को क्रिएट करने में। अभी आगे का वर्ड समझते हैं, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में मेनली क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी का ये हार्ट सेंटर में है, तो जैसे अभी हार्ट को हम निकालते हैं तो ये आपका हार्ट है, और ये आपके हार्ट की भी सॉरी, हार्ट को गिरा दिया मैंने। ये हार्ट की भी ना अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है। तो ये जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज है, जब यहाँ पे ब्लॉकेज बनेगा तो उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी ब्लॉकेज होगा उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट के जो मसल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये हार्ट मसल स्लोली स्लोली डाई होना शुरू हो जाएंगे, और उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलेंगे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशंस है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर, कुछ भी इनको ये लोग बोलते हैं, पर बेसिक सा मतलब होता है जब भी आपकी हार्ट के मसल को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता, तब जाके आपका हार्ट ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है और मसल्स जो है यहाँ पे वो डाई हो जाते हैं। उस सिचुएशन को हार्ट अटैक बोलेंगे। जब भी ये होता है तब स्टार्ट होगा आपकी चेस्ट में पेन होगा, और ये पेन ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कोई अंदर से स्क्वीज कर रहा है। फिर वो पेन धीरे धीरे जॉ तक जाएगा, आर्म तक आएगा, फिर नमनेस आएगी, समटाइम यह बैक में पीछे फील होगा। मोस्टली ये लड़कों को ज़्यादा या मेल्स को ज़्यादा ईजीली फील होता है। वुमेन्स है, ओल्डर पीपल है, उनको ये इतना ईजीली फील नहीं होता है। तो जब भी आपको ये होगा, दूसरी चीज़ें आप नोट करोगे कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। मतलब आप सांस लेना चाहोगे पर आएगी नहीं, आप ऐसे करोगे तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। आपको सडनली कोल्ड फील होगा, फिर आपको एक्सेसिव स्वेटनेस होगी, उल्टी या नोज़िया जैसा फीलिंग आएगा। तो ये सारी जब चीज़ें हो और स्पेशली आपके चेस्ट में पेन हो तो समझ लेना कि हार्ट अटैक आ रहा है, और सबसे पहले हॉस्पिटल में जाए या इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना। फिर का वर्ड है स्ट्रोक। तो जैसे हार्ट में हमने समझा कि हार्ट की जो वेन्स है वो जब ब्लॉक हो जाती है, सॉरी आर्टरीज, और मसल्स मरते हैं तो हार्ट अटैक बोलते हैं। और सेम चीज़ जब आपके ब्रेन के साथ होगी, जैसे आपके ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई से उनकी ब्लड सप्लाई में जब ब्लॉकेज होगी और आपका ब्रेन डेड होना स्टार्ट होगा, उस सिचुएशन को हम स्ट्रोक बोलेंगे। तो स्ट्रोक में मेनली होता है व्हेन ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ब्लॉक्ड, और व्हेन द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन इज ब्रस्ट। तो उसमें एक वेन भी होती है, जब वो ब्रस्ट हो जाएगी और जो ब्लड है वो इंटरनली ब्रेन के अंदर ही ब्लीड होने लगेगा और प्रेशर क्रिएट करके आपके, बिकॉज ये आपका स्कल है, ये स्कल में से ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, वो अंदर ही अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा और ब्रेन के जिस भी साइड में ब्लीड होगा उसको प्रेस करके दबा देगा। या तो उसकी जो मेन ब्लड सप्लाई है उस आर्टरी में ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, इन सारी चीज़ों में होगा, उसको हम स्ट्रोक बोलेंगे। उसका मेन सिम्टम्स रहेगा, जब भी आपको आपका ब्रेन डैमेज होगा, सबसे पहले आपको फील होगा कि जिस साइड का ब्रेन डैमेज हुआ है, फॉर एग्जांपल ब्रेन ऑपोजिट काम करता है,
मान लीजिए कि ये मेरी लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये लेफ़्ट साइड का ब्रेन जब अफ़ेक्ट होगा तो आपकी राइट साइड की बॉडी वीक होगी, और जब राइट साइड का ब्रेन अफ़ेक्ट होगा तो लेफ़्ट साइड की बॉडी वीक होगी। ये ऑपोज़िटली काम करेगा। मेनली होगा क्या, जब भी आपके ब्रेन में डैमेज होगी, सबसे पहले स्पीच, या जिस साइड, फॉर एग्जांपल मेरे लेफ़्ट साइड में कोई इम्पैक्ट हुआ है तो मेरे राइट साइड की स्पीच हो ऐसी हो जाएगी, इस आर्म में वीकनेस आएगी, दिखना बंद हो जाएगा, और समटाइम मुझे इतना ब्लरी विज़न होगा कि मैं खड़े-खड़े ही गिर जाऊँगा। तो ये जब सारी चीज़ें होगी, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये सारा होने लगे तो समझ लेना कि आपका ब्रेन में स्ट्रोक हो रहा है, हॉस्पिटल जाए तुरंत। उसके बाद समझते हैं ब्लड शुगर या ग्लूकोज़। सो द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट इन योर ब्लड, सिंपल है कि आपके बॉडी के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ की लेवल है उसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। मेनली ग्लूकोज़ का काम क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब भी आपकी बॉडी में एनर्जी चला को आपको भागना है या खेल-कूद करनी है, खाना खाना है, उन सभी चीज़ों के लिए एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी जो मेन प्रोवाइड करता है वो ग्लूकोज़ है। ग्लूकोज़ ब्लड में रहता है, तो उस वो एनर्जी क्रिएट कैसे करता है, इंसुलिन करके एक हार्मोन होता है, उस इंसुलिन हार्मोन को ग्लूकोज़ सेल में ले जाने का काम है। तो इंसुलिन बॉडी में जब होगा, ग्लूकोज़ मिलेगा, उस ग्लूकोज़ को सेल में ले जाएगा, फिर वो ग्लूकोज़ वहाँ जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और आपको प्रोवाइड करेगा। तो यही 2 मेन काम होते हैं ब्लड शुगर और इंसुलिन का। अब दिक्कत कब होती है, जब ये आप डायबिटीज़ वर्ड को सुनते हो। इसमें क्या होता है, कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट प्रॉपर्ली कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। आपकी ब्लड में जो ये ग्लूकोज़ की मात्रा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, और वो जो इंसुलिन है, वो इंसुलिन ग्लूकोज़ को आपके सेल तक पहुँचा नहीं पाता, या आपके सेल में इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते और ग्लूकोज़ को अंदर नहीं ले पाते। इन 2 चीज़ों की सिचुएशन में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम डायबिटीज़ बोलेंगे। इसमें मेनली होगा क्या, क्योंकि आपका ब्लड में ग्लूकोज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, उस ग्लूकोज़ की लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी माँगेगी कि थोड़ा और पानी दो, ताकि वो ग्लूकोज़ थोड़ा ब्लड में डाइल्यूट होके कम हो जाए। तो उस वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही पानी पीने की प्यास लगेगी, और आप लाइक 3 से 4 लीटर पानी पी लो, पर वो थ्रस्ट कभी जाएगी नहीं, क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता ही जाएगा। और क्योंकि आप पानी पीते ही जा रहे हो, पीते ही जा रहे हो, आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी करोगे, आप मुतते रहोगे। और ये जब 2 चीज़ें होगी, उसके बाद आपको फीलिंग टायर्ड होगा कि आप बस जनरली ऐसे टायर्ड फ़ील कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी लगेगा कि भाई बहुत काम कर लिया। जनरल टायर्डनेस रहेगी, और विज़न में चेंजेस आएँगे, आपको ब्लरी दिखना लगेगा। फिर कभी-कभी जब आप ऐसा करते हो तो व्हाइट या येलो स्पॉट्स आने लग जाएँगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हाई ग्लूकोज़ की सिम्पटम्स हो गए, और इसको इवेंचुअली हम डायबिटीज़ बोलेंगे। तो ये कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 टाइप के होते हैं, समटाइम जेनेटिक, जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, और समटाइम हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से हम ओबेस हो गए और इवेंचुअली हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है पर काम करना बंद कर देता है। तो जो जेनेटिक है उसकी ट्रीटमेंट है कि भाई इंसुलिन बाहर से प्रोवाइड करो। जो हम क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, तो उसका मेन क्योर रहेगा कि हमें सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करने हैं, हेल्दी रहना है, ग्लूकोज़, डायरेक्ट शुगर कम खानी है, फ्राइड फूड्स कम खाने हैं। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो सेकेंडरी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो सकता है। तो यही आज के हमारे 5 वर्ड्स हमने कवर किए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो और आप एन्जॉय करते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे वीडियोस में ज़्यादा लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।